भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हाथों इंसाफ का कत्ल हुआ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की जबान बोलते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। जो कौमें अपनी तारीख से सबक नहीं सीखती, उनका जोग्राफिया बहुत जल्द तब्दील हो जाता है। 1971 में हमने अपनी तारीख से कोई सबक नहीं सीखा था, नतीजतन हमारा जोग्राफिया तब्दील हो गया और अब यही गलती हम एक मर्तबा फिर दोहराने जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है वहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है। इंडिया क्या उनके साथ ज्यादती कर रहा है। इंडिया के मुसलमानों के हालात तो ये हैं कि इस वक्त आवाज उठानी चाहिए। तो उनका ख्याल था कि अब कश्मीर जो हिंदुस्तान की तरफ है उसमें लोग जो है वो किडनैप होना शुरू हो जाएंगे, लोगों को जो है वो गायब कर दिया जाएगा, वहां पे अब हंगामा शुरू होगा। बीजेपी है या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो भारत को हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। तो मुझे ये भी समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान तो है ही वो, तो अब उसको हिंदुस्तान बना के छोड़ेंगे, क्या मतलब है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुल्क तोड़ना चाहती हैं, सेपरेटिस्ट हैं, गद्दार हैं। एक कोई बलूचिस्तान साथ मिला के ग्रेटर सिंध और सिंधु देश बनाना चाह रहा है, कोई ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है, कोई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐसे ऐलान जंग कर चुका है कि हमें इक़्तिदार न मिला तो हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे। कश्मीर की जदोजहद आज़ादी पर तो फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता भारत की हुकूमत ने बजरिया सुप्रीम कोर्ट UN के चार्टर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की संगीन खिलाफवर्जी की है। इसका खामोशी न करे ना, जैसे उसने वो किया था ना, उसमें जब इंडिया को सिविल न्यूक्लियर डील मिली थी हम खामोश रहे और वो इंडिया के हक में फैसला हो गया। हमारे MIT भी देखते रहे कि पाकिस्तान इख्तिलाफ करेगा तो हम भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान को फौरी तौर पर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल से रजू करना चाहिए, वो इस मामले पर जो है अपनी आवाज को उठाए। पाकिस्तान से लेकर के भारत के मुसलमान मातम मना ही रहे हैं। आज मातम दिन है। आज सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए मातम का दिन नहीं है, आज भारत के मुसलमानों के लिए भी मातम का दिन है। इस वक्त पूरा पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, सियासी जमातों का मिजाज क्या है। एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, बार बात पे कहते हैं हम पाकिस्तान तोड़ देंगे और हमें पाकिस्तान नहीं बचेगा और पाकिस्तान को हम खत्म कर देंगे। ये सारे जलील और कमीने नापाक सियासतदान जिन पर करप्शन के, गद्दारी के, खयानत के मुकद्दमात हैं, जो दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। বন্ধুরা, এটা তো আপনারা সকলে জেনে গেছেন যে আর্টিকেল 370 কে নিয়ে ভারতের বড় জিত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ভারত সরকারকে জিতের রায়কে শুনিয়েছে। এখন পাকিস্তান তো ভীষণভাবে কান্নাকাটি শুরু করেছে এটাকে নিয়ে। প্রথম দিকে তারা ভেবেছিল সুপ্রিম কোর্ট হয়তো উল্টো সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যে সিদ্ধান্ত ভারতের মোদী সরকার 2019 সালে নিয়েছিল এটাকে হয়তো সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিবে আর তাদের খিলাফ হয়তো এই জিতটা হতে পারে। এখানে এমনটা কিন্তু একদমই হয়নি। এখানে হাসির ব্যাপার এটাই, এখন পাকিস্তান মিডিয়াতে এই ধমকি দেওয়া হচ্ছে তারা এখন এই ব্যাপারটিকে UN-তে নিয়ে যাবে এই বিষয়টাকে। তবে এখানে হাসির ব্যাপার এই কারণে বলছি, যারা নিজেরাই ভিক্ষার জন্য IMF এর কাছে $1 বিলিয়ন ধার নেওয়ার জন্য তাদের হাত পা ধরছে, আর পাকিস্তান ভাবছে যে তারা আমাদের কাছে পা ধরছে আর কাশ্মীর মুদ্দাকে UN-তে নিয়ে গেলে আমরা এর ওপর কোনো কথা না বলে সোজাসুজি পাকিস্তানের সাপোর্টে কথা বলবো। এর থেকে বড় হাসির কথার তো কিছুই হতে পারে না। বিষয়টাকে নিয়ে পাকিস্তানের মিডিয়াতে যেটা চলছে সেটা আপনারা এনজয় করুন। अब लश्कर तैयबा का काम नहीं हो पाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। अब यासीन मलिक जैसा कोई पाकिस्तान के वजीर आजम का दलाल नहीं बन पाएगा। पिता के सामने बेटी का और पत्नी का बलात्कार होता था पिता को बैठा करके। लश्कर तैयबा और यासीन मलिक के हाथ खून से रंगे हुए थे। अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली ने जिस हिसाब से आतंकवादियों का समर्थन किया था और कश्मीर को खून की नदी बनाने में जो उनका सहयोग था, वो तो 370 उसको कंट्रोल नहीं कर पाया था, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया था। 1954 से लेकर के जिस हिसाब से कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया गया, नरसंहार किया गया, उसके बाद 1989 और 1990 में बेनजीर भुट्टो के कहने पर यासीन मलिक और लश्कर तैयबा जो पाकिस्तान का जिहादी जो टीम है, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो हालात जम्मू कश्मीर के किए थे तो उसमें तो 370 का कोई वैल्यू नजर ही नहीं आया था, किसी भी तरीके का कोई वैल्यू नजर ही नहीं आया था। बच्चों के हाथ में पत्थर, युवाओं के हाथ में चापड़, गोली, बम, बारूद और जो अधेड़ उम्र के मुसलमान मर्द थे
उनके हाथ में और उनके उनके बिस्तर पर कश्मीरी पंडित की बेटियों को बेआबरू और बेइज्जत और अल्लाह अकबर के नारे पर बलात्कार किया जा रहा था। मुझे नहीं लगता कि कोई खास इम्पैक्ट होगा, इसलिए कि पहले भी बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का फैसला आ सकता है, और इससे हमारी साइड पे तो कुछ नहीं होगा। यही है कि खैर रिश्तेदारियां तो और भी बहुत लोगों की हैं, हमारी भी इंडिया में बहुत से लोगों से रिश्तेदारियां हैं और वो रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, इसलिए कि जाहिर है जब वहाँ से लोग यहाँ आए थे तो सबको तो नहीं ले आए थे। लेकिन बात सारी यही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर पाकिस्तान को इसके ऊपर इस इशू को सॉल्व करना है तो अब बात आगे निकल गई है। अब बात उस तरह से नहीं होगी कि जो पहले जंग हुआ करती थी या लड़ाइयाँ हुआ करती थी, एयर स्ट्राइक हो रही है, ये सारे जो नौटंकियां होती थी अब नहीं हो पाएंगी। अब पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करके और अपनी साइड के कश्मीर में खास तौर पे काम करके दिखाना पड़ेगा, ताकि जो लोग वहां रहते हैं वो इस बात को महसूस करें कि उनका ख्याल किया जा रहा है, उनको उनके राइट्स दिए जा रहे हैं। वहां पे बहुत प्रोटेस्ट चलते रहते हैं जिसको हमारा मीडिया कवर नहीं करता और हमें तो खैर पता लगता रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर जब तक ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर तो बगैर जंग के ही भारत जीत जाएगा, क्योंकि जैसे बाकी सारी कंट्रीज देख ही रहे हैं आप लोग कि वो जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार बेनजीर भुट्टो की जुबान बोल रहे थे। मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार लश्कर तैयबा की जुबान बोल रहे थे। बच्चों का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा था, युवाओं का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपाई कश्मीर की मस्जिदों से बेनजीर भुट्टो 1989 और 1990 में ऐलान करवाती थी और यासीन मलिक पपेट की तरह, दलाल की तरह बेनजीर भुट्टो की बात पर ये ऐलान हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में करता था कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो अपना घर द्वार छोड़ करके भागे, नहीं तो जान से भी जाएंगे। करोड़ों की भीड़ में जो कश्मीरी पंडित और वाल्मीकि परिवार के लोग जो कश्मीर को छोड़ करके अपनी जान बचा करके अरबों खरबों की प्रॉपर्टी को छोड़ करके जो भागे थे और जो इधर उधर हमारे भारत के विभिन्न राज्यों में जो बसे थे, उनको न्याय मिला है। जो मुसलमान इस वक्त पिस रहा है, मार खा रहा है, उसके हवाले से मुसलमानों को उठना चाहिए। कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, मेरी नज़रों में आज़ाद नहीं है। वो पूछो कैसे ये जो हमारे हुक्मरान हैं, हर मर्जी उनकी चल रही है, खाने में उनमें चल रही है, पीने में उनकी चल रही है, सफर में उनमें चल रही है, जहाँ पे मर्जी वो रोक लेते हैं। क्योंकि अब लश्कर तैयबा का काम नहीं हो पाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। अब यासीन मलिक जैसा कोई पाकिस्तान के वजीर आजम का दलाल नहीं बन पाएगा। पिता के सामने बेटी का और पत्नी का बलात्कार होता था पिता को बैठा करके। लश्कर तैयबा और यासीन मलिक के हाथ खून से रंगे हुए थे। अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली ने जिस हिसाब से आतंकवादियों का समर्थन किया था और कश्मीर को खून की नदी बनाने में जो उनका सहयोग था, वो तो 370 उसको कंट्रोल नहीं कर पाया था, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया था। 1954 से लेकर के जिस हिसाब से कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड